वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको जैसे पता है कि स्कूल तो बंद हो चुके हैं और स्कूल बंद होने की वजह से आपकी पढ़ाई भी थोड़ा रुक गई है। और स्कूल इसलिए नहीं बंद हुए हैं कि ज़रूरी मतलब आपकी पढ़ाई रोकनी है, इसलिए क्योंकि सर्दियाँ इतनी चल रही हैं, आप स्कूल पहुंच नहीं पा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं कि स्कूल नहीं खुल सकता। तो अब आपको जो पढ़ाई कराई जा रही थोड़ा ऑनलाइन कराई जा रही है। आपको अपने सिलेबस को टाइम से फिनिश करने के लिए आपको ये ऑनलाइन लेक्चर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आप इस ऑनलाइन लेक्चर को अटेम्प्ट करिए और आगे की चैप्टर्स को समझिए। देखिए, आज जो चैप्टर हम लेने वाले हैं वो चैप्टर 12 लेने वाले हैं, क्लास 8 का चैप्टर 12, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर को हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ाया गया या छूट गया तो आगे आप क्लास 9th में और 10th में बहुत सफ़र कर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज है। चैप्टर 12 को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 12 क्या होता है फैक्टराइजेशन और कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन, इसको हम समझते हैं। चलिए स्टार्ट। चलो बच्चों, हम समझते हैं फैक्टराइजेशन। देखो, फैक्टराइजेशन वर्ड जो बना है फैक्टराइजेशन, ये पता नहीं मार्कर में क्या हो गया है, गलत समय पे मार्कर ने जवाब दे दिया। फैक्टराइजेशन जो वर्ड बना है बच्चों, फैक्टर से बना है। तो फैक्टर को अगर हम देखें तो पार्ट्स करना, टुकड़े करना, छोटे छोटे टुकड़े में बनाने को हम लोग फैक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक बॉक्स बनाया, आपसे कहा जाए इसके 2 टुकड़े करो, आपने 2 कर दिए और ज़्यादा कर देती। फैक्टर एक सिंपल सा नजरिया है फैक्टराइजेशन का। लेकिन हम फैक्टराइजेशन जो आपकी क्लास में वो है अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन। तो अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई फंक्शन ले लिया एक्स। अब एक्स के फैक्टर करने की कोई कहे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर लिख दें तो आपको एक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर में एक्स 2 बार है। कैसे 2 बार? बिकॉज एक्स इंटू एक्स लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर कोई कहे एक नंबर 8 का फैक्टर करो तो वो दिमाग में कई सारी बातें आ जाती है कि 8 को हम 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। 8 को हम लोग 8 इक्वल टू 8 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। एंड 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2। So there are many factors of 8, but in algebra same process also applied here. So अभी एक algebraic फंक्शन लेकर हम देखते हैं। जैसे कि आपका algebraic फंक्शन हो गया x प्लस 5x। अब कोई कहे इसका फैक्टर करिए x प्लस 5x का, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो क्या करें। तो फैक्टर लेने का एक सबसे पहला जो रूल है वो है कॉमन लेकर। कॉमन कॉमन मतलब जो सब में प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पर 2 टर्म है, ये टर्म फर्स्ट और ये टर्म सेकेंड। टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड में जो वैल्यू, जो अल्फाबेट, जो नंबर दोनों प्रेजेंट होगा वो कॉमन कहलाएगा। तो यहाँ पर x दोनों में है, तो अगर हम x को बाहर ले लें तो यहाँ पर से क्या बचेगा 1 प्लस 5। तो इसको इस तरह से हम कर सकते हैं और ये टोटल हो जाएगा x इंटू 6 यानी 6x। लेकिन ये जनरल फैक्टराइजेशन ना होकर अगर हम यहाँ पर एक और लेटर ले लें, एक ये तरीका हो गया, लेटर की जगह हम ले लें x प्लस 5xy। x प्लस 5xy ले लिया, तो पहला एग्जांपल। दूसरा, ये भी बाइनोमियल है क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 2 टर्म्स हैं। अब दोनों टर्म में एक बार फिर से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो फिर हम x को जैसे ही बाहर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर y। अब यहाँ पर आपकी तरफ से क्वेश्चन जनरलाइजली पूछा जाना चाहिए और होना भी चाहिए आपके दिमाग में कि ये 1 आया कहाँ से, क्योंकि इसमें 1 तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं बच्चों, जो 1 होता है 1 कैन बी रिटन एज x इंटू 1। अगर 5 लिखा है तो 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 1 सभी के साथ प्रेजेंट होता है। तो ये जनरल मेथड हुआ। और फैक्टराइजेशन खाली कॉमन लेकर नहीं होगा, रीअरेंजमेंट मेथड से होगा। और जो आपने जनरल फॉर्मूले, आप फैक्टराइजेशन बहुत सारे फॉर्मूले से होगा, लेकिन आपके सिलेबस में यानी क्लास 8 के सिलेबस में a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन तीनों फॉर्मूले से भी फैक्टराइजेशन होगा। इनका यूज आगे 9th में और 10th में भी है। एक होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी होगा। इन सारे मेथड से हम फैक्टराइजेशन करना सिखाएंगे एक्सरसाइज 12.1 12.2 में। तो चलिए इसको पहले समझिए। बच्चों, आप फैक्टराइजेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपकी बुक में हैं। जैसे कि पेज नंबर 181 पे जो
एक्सरसाइज है उसको देखिए, ट्राई दिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ट्राई दिस में देखिए, ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहले हम एक्सरसाइज में जाने से पहले ऐसे क्वेश्चंस को लगा लेंगे जिससे एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगाना थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। जैसे आपके पास 9x माइनस 72 ये क्वेश्चन है, 9x माइनस 72। अब हमारे पास इसको फैक्टराइज करने का प्रोसेस आना चाहिए। देखिए इसको फैक्टराइज करना है तो 9x को हम लोग 9x, ये मार्कर्स में क्या हो जाना है 9x। वेलकम बैक स्टूडेंट। अभी एक्सरसाइज लेने से पहले, एक्सरसाइज 12.1 से पहले हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 181 पे 181 5 नंबर क्वेश्चन। ए पार्ट दैट इज 9x माइनस 72। 9x माइनस 72 को अगर हम सॉल्व करें तो अभी इसमें कैसे फैक्टर करेंगे, दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 9x कैन बी रिटन एज 9 into x and minus 72 can be factorized by that 9 into 8, and here we see that the common thing is 9 is present in first term and second term also. If you take it common, 9 को अगर हम बाहर ले रहे हैं ऐसे कॉमन तो बचेगा x माइनस 8, दैट इज योर आंसर। 9 into x माइनस 8 इज योर आंसर। समझ में आया? अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए, इसी का सेकंड पार्ट क्या है, बी पार्ट। बी पार्ट में 16 a raised to power 13 b raised to power 7 minus 24 a raised to power 7 b raised to power 11। यहाँ पर भी ये बाइनोमियल टर्म हुआ। क्यों बाइनोमियल हुआ? क्योंकि इसमें दो ही टर्म है, माइनस से जुड़े हुए दोनों में अगर हमें सॉल्व करना है तो फिर देखना पड़ेगा कॉमन क्या है। अगर ध्यान से देखा जाए 8 के टेबल में 8 to 16 a raised to power 13 b raised to power 7 24 8 3 24 a raised to power 7 b raised to power 11। तो पहले हम देखते हैं नंबर क्या कॉमन है। एक साथ भी कॉमन लिया जा सकता है, अभी शुरुआत में हम एक एक कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पर 8 कॉमन दिख रहा है, दोनों में से ये बाहर कर लिया, 2 a raised to power 13 b raised to power 7 माइनस 3 a raised to power 7 b raised to power 11। बट a और b भी तो दोनों में प्रेजेंट है, तो हमें केवल a और b नहीं देखना, उनकी पावर्स भी देखनी है। यहाँ पर पावर्स है 13, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 यहाँ 11। तो ध्यान रखिए a वही कॉमन होगा जो दोनों में लेस पावर होगा। a यहाँ पर 7 है तो यहाँ से भी a 7 हमें बाहर निकालना है। b में भी वही कॉमन होगा जो जिसकी लेस पावर है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, 8 a raised to power 7 और b raised to power 7 हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या 2 a raised to power 7 हमने इससे बाहर कर लिया। 13 में से अगर 7 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 6 और b की पावर 7 बाहर ही हो चुका है, माइनस 3 तो बचेगा ही बचेगा। a raised to power 7 बाहर हो चुका है, b raised to power 11 में से a b raised to power 7 हमने बाहर कर लिया है, तो बचेगा क्या b raised to power 4, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हुआ। सी पार्ट आपने समझा, इसको मैंने एक एक छोटे छोटे स्टेप में कर समझाने की कोशिश की। अब इसका एक और पार्ट देखिए, सी पार्ट। सी पार्ट यहाँ समझ लीजिए, नीचे बता रहा हूँ 2x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 14xy। अब यहाँ पर 3 स्टेप, यानी कि ट्राइनोमियल क्वेश्चन हो गया। कैसा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में हम जब सॉल्व करते हैं तो तीनों स्टेप में देखते हैं पहले कॉमन क्या है। तो अगर ध्यान से देखें 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो 2 सभी में से कॉमन हो जाएगा, बाहर कर लिया हमने 2, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 7xy। अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ 5 कैसे आया, यहाँ 7 कैसे आया, क्योंकि हमने 2 बाहर ले लिया ब्रैकेट के, तो इसमें 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको जिस तरह से समझ में आ जाए उसे देखना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा कि अल्फाबेटिकल टर्म्स कौन से, मैंने क्या कहा, जो सबसे लेस पावर हो। एक्स की सबसे लेस पावर यहाँ पर क्या है 1, तो 1
और y की लेस पावर 1, तो दोनों एक्स वाई हमारा कॉमन हो गया। तो क्या बचेगा इधर से, जब एक एक्स से निकल गया एक्स स्क्वायर वाई, इधर से क्या कॉमन हो चुका है एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर केवल 7 बचेगा। दैट इज योर आंसर 2xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये आपका आंसर हो गया 2xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 7। अब इसी का डी पार्ट देखिए, मैं डी बताने जा रहा हूँ। डी पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 54 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस 72 ए रेस्ट टू पावर 4 बी रेस्ट टू पावर 4 सी रेस्ट टू पावर 4। यहाँ इन तीनों टर्म में जो कॉमन है वो आपको बाहर ले लेना है। अब देखने वाली बात, तीनों में क्या कॉमन आ सकता है। अच्छा ये मैं बता रहा हूँ कि आप सब लोग इसको फेयर में नोट करते जाइएगा, फेयर में, क्योंकि अब जैसे स्कूल खुलेगा तो ये नहीं बताया जाएगा कि ये हुआ। ये आपको देखो अदर सब्जेक्ट में ग्रुप में मैसेज में क्वेश्चन आ रहे होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, तो मैथ्स का मैंने सोचा कि आपको समझा कर देना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करके दे देता तो क्या होता है, केवल कॉपी करते आप, यहाँ समझना भी जरूरी है। तो आप कॉपी भी कर लेंगे तीनों में। 36 54, यहाँ पर 54 था बच्चों, 54 72, तीनों 18 2 जा 3 3 जा 3 4 जा, तो 18 सभी में कॉमन हो सकता है। 18 बाहर हो गया, और साथ ही साथ जब 18 बाहर करेंगे 18 2 जा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 18 3 जा ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब, 18 4 जा ए की पावर 4 बी रेस्ट पावर 4 सी रेस्ट पावर 4। अब एक बार फिर देखिए, मैंने क्या रूल बताया था, अगर तीनों अलजेब्रिक टर्म में सेम नंबर आ रहे हैं, जैसे ए बी सी तीनों में आ रहा है ना, तो कौन सा चीज़ कॉमन लेंगे, जिसकी पावर सबसे लेस हो। तो यहाँ तीनों में से सबसे पावर लेस 2 है, 3 4 और 2 में सबसे लेस 2 है ना, तो यही कॉमन ले लेंगे। 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से केवल 2 बचेगा, माइनस 3 ए बी सी और प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि इससे एक ए बी सी बाहर हो गया, क्यूब में था, स्क्वायर में बाहर होगा, इससे दोनों ही, इसमें पावर 4 थी तो 2 बच गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर डी पार्ट हो गया इसका। ई और एफ पार्ट आपको खुद लगाना है, ई और एफ पार्ट इसका स्वयं आपको लगाना है। इसके बाद ट्राई दिस 12, ये वाला ट्राई दिस चालू करेंगे, पेज नंबर 181 का ये नीचे वाले, ये सारे क्वेश्चन जब हो जाएंगे तब एक्सरसाइज आप अच्छे से लगा पाएंगे। ओके, नोट इट डाउन, देन आई स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ट्राई दिस का जो 12 नंबर है उसको शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट जो है ट्राई दिस का 12 का फर्स्ट पार्ट क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 9a प्लस 9b। इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो अगर एक साथ चारों को देखेंगे तो कोई चीज़ सभी में कॉमन नहीं निकलेगी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट या फिर ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग का मतलब हुआ जैसे दो दो के ग्रुप बना लिए, जैसे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ग्रुप बना लिया। तो पहले इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए ए साफ साफ दिख रहा है, ए दोनों इसमें भी प्रेजेंट, इसमें भी ए, इसमें 2 बार प्रेजेंट, इसमें 1 बार प्रेजेंट। जब हम ए बाहर कर लेंगे तो सिंगल ए यहाँ से बच जाएगा और ये बी बच जाएगा, है ना। देखो भाई सर्दी है, सर्दी में वीडियो देखते समय आप लोगों को जल्दी से बंद करके चले मत जाइएगा। हम बता रहे हैं पूरे क्वेश्चन आपको लगाना है फेयर कॉपी में, नहीं लगाओगे तो पछताओगे। क्लास में तो तुम जानते हो ना कि हम कॉपी चेक करेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके बताएंगे, ठीक है ना। और मैं प्लीज़ आप सब पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ तो कि आप उतनी ही देर बच्चों को ये वीडियो देखने दें जितनी देर ये मोबाइल दें, मतलब जितनी देर ये वीडियो चल रहा है। फालतू में मोबाइल दे करके इत्मीनान से मत बैठ जाइए, क्योंकि बच्चे इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, 9 ए प्लस बी। टोटल में कॉमन क्या दिख रहा है, ए प्लस बी। जैसे ही हमने बाहर लिया इधर से ए और इधर से 9 बचेगा, ए प्लस 9। ये आपका पहले का आंसर होगा फैक्टराइजेशन। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड जो है 24mn माइनस 21n प्लस 8n माइनस 7। इसमें भी वही मेथड अप्लाई करेंगे कि भाई किसके, जैसे इन दोनों को साथ में ले लें, इन दोनों को साथ में ले लें। इधर से हमें दिख रहा है कुछ कॉमन, ये जो 24 है तो 24 और 21 एक ही टेबल में आता है, 3 के टेबल में,
3 जैसे ही कॉमन ले लिया तो 3 8 जा, और एक और चीज़ दिख रही है दोनों में n, 3n जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3 8 जा 24 m बचेगा, क्योंकि n तो बाहर ले चुके हैं, 3 7 जा n यहाँ से बाहर हो जाएगा, केवल 7 बचेगा इन दोनों में। अब देखिए कॉमन क्या है, 8m और 7 में एक चीज़ साफ साफ दिख रही है, वो दिख नहीं रही बट हमें अंडरस्टूड करके रखना है कि वो है 1 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 8m माइनस 7, तो 8m माइनस 7 कॉमन हो जाएगा, 3n प्लस 1 बचेगा, ये आपका आंसर होगा। अच्छा देखिए आंसर निकालने के बाद आपको कंफ्यूजन रहेगा हमारा आंसर सही है कि गलत है, हम आंसर शीट कैसे देखें, तो आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही क्वेश्चन, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो यू आर राइट, आप आंसर सही कर रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इसका, अब लास्ट 10 नंबर पे आप कहेंगे सर ये देखो, ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आएगा तो फिर दोबारा बताएंगे। 3p² माइनस 3, अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, क्या p जैसे ही कॉमन लेंगे तो p² प्लस 1, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बताइए जल्दी से, -3, p² प्लस 1, p² प्लस 1, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है, p² प्लस 1, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो ये p माइनस 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। हम एक जैसे क्वेश्चन एक साथ बता दे रहे हैं, 1 2 और 10 बता दिया, इसके बाद 3 फिर से बता रहा हूँ, चलो 10 इसलिए बताया क्योंकि एक जैसा था, x³ माइनस 2x² y प्लस 3xy² माइनस 6y। देखिए अगर पेरेंट्स से वीडियो देखें तो हम चाहते हैं बच्चों के साथ देखें और उनको समझाते रहें कि पूरा नोट भी करना है, और अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ हमारे पढ़ाने में हमारे बताने में कुछ और सुधार, ये वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप बताइए कि जो हम सुधार कर सकें। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x², यहाँ x बचेगा माइनस 2y, इन दोनों में कॉमन क्या है, जरा ध्यान से देखा जाए तो कॉमन क्या है, 3y प्लस 3y², जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 2y, x माइनस 2y और x² प्लस 3y², ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको समझिए, समझ कर लिखिए, हम आगे बताते हैं। सॉरी अभी दिख ही नहीं रहा था, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, देख लीजिए, अभी बता रहे थे दोनों में कॉमन लेकर कैसे हुआ। और 4, इसको पहले नोट करिए फिर अगला पार्ट बताते हैं फैक्टराइजेशन का। ओके बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4 है, 4 में कह रहे हैं 18, इसमें हमें कॉमन देखना है, तो इन दोनों में साफ साफ देखिए और इन दोनों में देखिए, कुछ कॉमन तो दिख रहा है, लेकिन साफ साफ क्या है, जैसे 4 से कटेगा नहीं, लेकिन अगर हम इन दोनों को साथ ले लें और इन दोनों को साथ ले लें तो काम बन जा रहा है, जैसे 18x² y² प्लस 9x³ y³। इसमें रीअरेंजमेंट, जैसे मान लीजिए साथ में है जो लिखे उनमें जोड़े नहीं बन रहे, तो हमने अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा किसमें कॉमन लेना आसान है और किसमें कॉमन हो सकता है, उनको एक साथ लिखना पड़ेगा। प्लस 4xy² प्लस 8y, अगर हम इन दोनों में देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है कॉमन, 9x² y², तो 9 2 जा 18, यहाँ से कुछ बचेगा नहीं, केवल 2 बचेगा, और इधर से क्या बचेगा, 9 तो बाहर हो गया, इधर से x बचेगा, इधर से y बचेगा, और इन दोनों में साथ साथ दिख रहा है कॉमन क्या, 4y, ऐसे ही 4y कॉमन लिया, इधर से बच जाएगा xy प्लस 4 2 जाए 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये दोनों सेम लिखे, क्योंकि अगर प्लस में नंबर लिखा है, प्लस में लिखा है, तो इसको हम लोग x प्लस 2 4y, इस xy प्लस 2 और इसको भी xy प्लस 2 राइट कर सकते हैं। तो इसमें दोनों कॉमन आ रहे हैं, xy प्लस 2 को बाहर ले लेंगे, बचेगा 9x² y² प्लस 4y, xy प्लस 2, इतना लिखने के बाद फिर हमें दिख रहा है कि इन दोनों में कॉमन है एक चीज, वो है y दोनों में प्रेजेंट है, तो 9x² y प्लस 4, दैट्स योर आंसर। ये y यहाँ पर लिखा जा सकता है, पहले भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, ठीक है, इसको नोट करिए, समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, 5 आपको होमवर्क दिया जाता है, 6 वाला करिए। 6 में 4x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 12x माइनस वाई। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 4 कॉमन है, 4 1 जा 4 3 जा, तो बचेगा क्या, x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई। फिर आप देख पा रहे हैं ये जो x माइनस वाई पावर 2 है, तो एक पावर इसकी बाहर ले सकते हैं, यहाँ बचेगा केवल 1, और इधर x माइनस सॉरी यहाँ पावर एक बाहर लिया है तो x माइनस वाई प्लस 1, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता दूँ और आप अपने क्वेश्चन को नोट कर लें समझने के साथ साथ, और कमेंट में आप बताइए कि भाई कहाँ नहीं समझ में आया, तो अगली वीडियो में, ये अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको फिर से बता देंगे, ठीक है। वहाँ लिखना पड़ेगा कौन सी एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। 7 24 a माइनस बी होल क्यूब माइनस 56 a माइनस बी होल स्क्वायर। देखो 24 है, 8 3 जा 24 होता है, 8 7 जा 56 होता है, तो 8 तो बाहर हो गया दोनों में, यहाँ से क्या बचेगा 8 3 जा 3 इंटू a माइनस बी होल क्यूब, 8 7 जा a माइनस बी होल स्क्वायर। फिर आप देख पा रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने बोला था दोनों में जिसकी पावर छोटी होगी, ये सेम नंबर है, पावर इसकी छोटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 3 इंटू a माइनस बी, और इधर से बचेगा -7, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू 3a माइनस 3b माइनस 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 7 हो गया क्वेश्चन। इसमें टोटल अगर आप देखेंगे तो इसमें 10 क्वेश्चन है। 10 में आपको 7 हो गया, 8 9 रह गया है, 10 तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो 12 वाला भी बता देता हूँ। थोड़ा देखिए इसको भी एक साथ बता करके एक्सरसाइज फिनिश करते हैं, फिर 12.1 एक्सरसाइज भी स्टार्ट करना रह जाएगा, वो मैं कल या नेक्स्ट वीडियो में जरूर शुरू कर दूँगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको फेयर में जरूर लिखते रहिए, क्योंकि अगर आप फेयर में नहीं लिखेंगे तो वो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। जिस कारण से हम क्लास के टाइम क्लास ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, समय कम बच रहा है, आपको कोर्स ज़्यादा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 12x माइनस 8 प्लस 3xy माइनस 2y। इधर आप देखने पर पा रहे हैं क्या बार है, इसमें कॉमन है क्या 4 3 जा 4 2 जा, इधर से कॉमन क्या है y प्लस y कॉमन लेंगे जैसे ही, तो क्या बचने वाला है 3x माइनस 2। दोनों में से फिर से कॉमन दिख रहा है 3x माइनस 2 और 4 प्लस y, ये आपका हो गया। 9 वाला हो गया। 8 भी देख लीजिए, 8 हम छोड़े दे रहे थे, 8 भी हम बता दे रहे हैं, x प्लस 2y माइनस आर स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 2q स्क्वायर एक्स प्लस 2y। ये ट्राइनोमियल हुआ 1 2 3 स्टेप, तीनों स्टेप में x प्लस 2y आ रहा है, तो यानी कि यही कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2y बचेगा अगले ब्रैकेट में क्या p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। जितना बड़ा क्वेश्चन हो रहा है उतना छोटा आंसर मिलता जा रहा है। देखिए बच्चों आपने देख लिया, स्कूल की क्लासेस बंद होने की वजह से आपका वर्क जो पीछे हो रहा है वो पीछे होगा नहीं। आप सब लोग ये पूरा वीडियो लेक्चर देखिए, देखने के बाद अगर जिस क्वेश्चन में डाउट हो तो उसका कमेंट में आप लिखिएगा, जिसके हम अगले वीडियो में इसको बता पाएँ। और जितने दिन छुट्टियाँ रहेंगी पर डे आपको वीडियो बनता रहेगा, और आपको नोट भी करते रहना फेयर कॉपी में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे and wait for the next lecture, and that must be right on your fair copy because I must check it when your school open, okay। अगली तारीख में जैसे स्कूल ओपन होता है मैं आपकी कॉपी देखूंगा, लिखाऊंगा, ओके। दैट्स ऑल।